Welcome to the Prince classes. बच्चों, today we will learn mathematics first chapter second part. that large number का आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं. आज लार्ज नंबर का सेकेंड पार्ट और ये पार्ट एक्सरसाइज 1.4 से लेके 1.8 तक करेंगे. आज 1.4 से लेके 1.8 तक हम एक्सरसाइजेस करेंगे. तो सेकेंड पार्ट शुरू होता है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर. एक नंबर को कितना वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. आयो चलो बच्चों, चलते हैं. कितना वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. जनरली हम 4 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसा? पहले हम पढ़ के बता सकते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं कॉमाज दे के कुछ भी 70 करोड़ 35 लाख 24,608 जैसा हम पढ़ते हैं, ये एक वे होता है एक्सप्रेसिंग का. दूसरा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. दूसरा क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म. हम लोग पहले किए हुए थे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ऐसे लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं बच्चों. फिर आता है तीसरा एक्सपांडेड फॉर्म. हम लोग एक्सपांड करके पहला क्लास में, पहला वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा पहला वीडियो वो जाके देख लें. मैंने पहला वीडियो में डिटेल्स में बताया है एक्सपांडेड कैसा करते हैं. ये एक्सपांड फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. फिर आता है एक्सपांड फॉर्म इन वर्ड्स. ये आपके लिए पहला बार नया चीज़ है. ये पहले क्लास में नहीं था. आपको वर्ड्स में निकला है 7 करोड़ 310 लाख. आपको ये नहीं 35 लाख लिख देना है. नहीं बच्चों, 310 लाख 5 लाख आपको एक्सपांड करना है. जितना ज़्यादा आप खींच के बड़ा कर सकते हो आपको उतना ही बड़ा करना है. समझ में आया बच्चा? आगे आगे जब मैथ करेंगे तो ये डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो एक्सपांड फॉर्म इन वर्ड्स होता है कैसा है. सिमिलरली होता है बच्चों एक्सपांड फॉर्म इन वर्ड्स. लेट ये नंबर को आपको एक्सपांड फॉर्म इन वर्ड्स करना है. आप 1 10 100 1000 10,000 लाख्स. एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा क्रसर बड़ा हो गया तो अकाउंटिंग करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है. 1 10 100 1000 10,000 लाख्स 10 लाख्स एंड करोड्स. तो आपको क्या करना है? 7 करोड़. आपको लिखना क्या है? 7 करोड़. फिर 35 लाख्स नहीं लिखना है बच्चों. आपको 310 लाख्स, क्योंकि हम लोग लाख्स का बात क्या पढ़े हैं? 10 लाख्स. तो आपको लिखना है 310 लाख्स. फिर अगेन लाख्स पढ़े हैं कॉलम में तो 5 लाख्स. ऐसे करके हम करेंगे मैथ. फिर 210,000, फिर 4,000, फिर 600. ऐसे कर करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों. चलिए मैथ करते हैं. एक्सरसाइज 1.4. पहला क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास एंड एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर्स. कॉमा बैठाना आप लोग को आता है बच्चों, और एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर्स एक्सपांड करने भी आपको आता है बच्चों. अगर कॉमा बैठाना है पहले पीरियड्स हिसाब से इंडियन काम सिस्टम में 3 छोड़ के कॉमा, तो यहाँ एक मिनट मुझे जूम थोड़ा करने दो. हाँ, ये हो गया. अब यहाँ अगर कॉमा बैठाना है पहले 3 छोड़ के 8 का पास कॉमा बैठेगा. ये एक कॉमा का अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ कॉमा बैठेगा. तो ये अगर एक क्वेश्चन नंबर ए हमें करना है तो कॉमा हम कहाँ बैठाएंगे? ये लिख देंगे 82088. अब 888 यहाँ कॉमा बैठेगा और यहाँ कॉमा बैठेगा. हो गया. अब एक्सपांड कैसा करना है बच्चों? ये नंबर को, अगर हमें ये नंबर को एक्सपांड करना है कैसा करेंगे? कल हम लोग पढ़े थे एक्सपांड कैसा करना है. 8 लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे कितना नंबर है. कितना नंबर है बच्चों? 1 2 3 4 5 नंबर है. तो हम क्या करेंगे? 8 में 50 बैठा देंगे. 8 इंटू 1 में 50 पढ़ते थे, अब इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 बैठा दिए. 8 में 50. फिर प्लस करेंगे. फिर क्या करेंगे? 2 में, अब 2 का आफ्टर 4 नंबर है तो 2 में 40 बैठा देंगे बच्चों. फिर क्या करेंगे? 0 तो हमेशा 0 होता है. फिर क्या करेंगे बच्चों? 8 में 20 बैठाएंगे, फिर 8 में 10 बैठाएंगे, फिर 8 लिख देंगे. ये हो गया बच्चों, ये हो गया एक्सपांड फॉर्म. पहले भी आप कर चुके हो एक्सपांड फॉर्म, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप लोग कर सकते हो एक्सपांड फॉर्म. ख़त्म हो गया एक्सपांड. ये एक 1 नंबर आप लोग खुद करना, और जितना भी दिया गया है कॉमा बैठाना और एक्सपांड बहुत ही ईजी है बच्चों. फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म
एंड इन वर्ड्स, इसे वर्ड में एक्सपांड करना है बच्चों, इसे वर्ड में एक्सपांड करना है बच्चों। लेट पहला नंबर हमें करना है, पहला नंबर काउंट करेंगे बच्चों। पहला नंबर 6 1 2 10 7 100 5000 9 10,000 और 2 लाख्स 3 10 लाख्स। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे 3 10 लाख्स, 3 10 लाख्स, 3 10 लाख। फिर क्या होगा बच्चों, 3 10 लाख्स। फिर क्या होगा बच्चों, फिर लिखेंगे जब तो क्या लिखेंगे, प्लस 2 लाख्स, 2 लाख्स। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 9 10,000, 9 10,000। ऐसे ही करेंगे बच्चों, ऐसे ही करेंगे। ये देखिए मैंने 2 नंबर का एक सैम्पल आपको ये लिख के बताया है, आपको ऐसे ही करना है। 3 10 लाख्स, 2 लाख प्लस 2 लाख्स, उसके बाद में आपको 9 10,000। ऐसे नहीं कि 95,000 एट ए टाइम लिख देना है, नहीं बच्चों, एक एक नंबर लिखना है, एक्सपांड करना है हमें, एक एक नंबर लिखना है। फिर 5,000, फिर 700, फिर 2 10 एंड 6 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और दूसरे जितना है आप लोग खुद करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक्सपांड करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना मैंने कल सिखाया था बच्चों, 4 लिखा है तो आपको 4, इसमें 4 लिखा है तो आपको पहले 4 लिख देना है। फिर 5 0 है तो 5 0 का यहाँ 5 लिख देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक डिजिट चला गया तो यहाँ एक डिजिट कम हो जाएगा, यह 5 हो गया। फिर हमने 2 डिजिट लिख दिए तो 600 का 2 डिजिट चला जाएगा और क्या है, क्या बच जाएगा, 6, तो 6 लिख दिए। फिर टोटल 3 डिजिट हम लोग लिख दिए तो 3 डिजिट यहाँ का 3 डिजिट चला जाएगा और क्या रह गया बच्चों, 60, तो हमें 60 लिख देना है। अगर ऐसा लिखेंगे तो बच्चों आपका कोई भी जीरो माइनस नहीं होगा, कटेगा नहीं। नहीं तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसे बच्चे अक्सर ऐसे लिख देते हैं 6 6 5 4, गलती कर बैठते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, आपको रिवर्स से लिखना है, इस तरह डायरेक्शन से, और एक एक नंबर काउंट करके लिखना है। समझ में आया बच्चों। फिर चलते हैं 3B क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है 3B का। आप लिख सकते हो 5 देन 8 देन 9 देन 8, ऐसे करके आप लिख सकते हो। आप एक्सपांड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखना है आपको पता है और आप लोग जानते हो तो आप लोग ये लिख सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट, ये जितना भी ये दिया गया है आप सब जानते हैं और आप कर पाओगे, उम्मीद है मुझे ये कर पाओगे। आप लोग खुद करना, कोशिश करना और ये हो जाएगा, बहुत ही ईजी है बच्चों। फिर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड एक्सपेंड देम ऑल। देखो बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है और आपको क्या करना है, उसे एंड उसे एक्सपांड भी करना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये लिखा हुआ है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा यूज करके उसे लिखना है बच्चों, और उसे एक्सपांड भी करना है, उसे एक्सपांड भी करना है बच्चों। यहाँ नहीं दिया गया है जो वर्ड में एक्सपांड करना है, ये किस में। अगर एक्सपांड वर्ड में भी करना है, मैं 2 तरीका का आपको बता रहा हूँ, आप वर्ड में भी कर सकते हो और नंबर में भी, न्यूमरेशन में कैसे एक्सपांड करते हैं वो भी कर सकते हो। देखो बच्चों इसे करना कैसा है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, राइट द फॉलोइंग नंबर, इंटरनेशनल में लिखना है। इंटरनेशनल में अगर लिखना है तो आपको कैसा लिखना है, आप इंटरनेशनल में कॉमा कैसा यूज़ करोगे बच्चों। ये नंबर है 4 3 1 2 3 5 4, मैंने बताया था इंटरनेशनल में 3 छोड़ छोड़ के आपको कॉमा बैठाना है, इधर से 3 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। हालांकि इंडियन सिस्टम में पहला नंबर 3 छोड़ के कॉमा बैठता है, फिर 2 2 छोड़ के, क्योंकि पीरियड्स इंडियन का 3 का बाद 2 2 के एक पीरियड होता है, लेकिन इंटरनेशनल में हमेशा 3 3 करके एक पीरियड होता है। तो आपको एक्सपांड इंटरनेशनल नंबर में एक्सपांड कैसा करना है। एक्सपांड बच्चों अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो सेम एक्सपांड है, आपको 4 में 1 2 3 4 5 6, इसे 6 नंबर बैठा देना है, 3 4 5 6 हो गया, फिर प्लस में 3 में 5 नंबर बैठा, ये एक्सपांड हो गया बच्चों। ये
नॉर्मली एक्सपांड हो गया, लेकिन आपको यहाँ वार्ड में एक्सपांड करना है बच्चों। ये वार्ड में कैसा आप एक्सपांड करेंगे, आप पहले काउंट करेंगे बच्चों कि इसे काउंट कैसा करते हैं। चलिए इंटरनेशनल में कैसे काउंट करते हैं मैंने बताया हुआ था पहले वीडियो में, अब फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये पहला नंबर 1 होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है बच्चों, फिर 10,000 होता है, फिर 10,000 होता है बच्चों, फिर क्या होता है 100,000 आता है, फिर 100,000 आता है, फिर क्या आता है बच्चों मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आएगा, फिर आएगा क्या 100 मिलियन आएगा। ये 3-3 करके प्यार होता है बच्चों। आई होप ये पहले क्लास में मैंने बताया हुआ था, आप लोग समझ में आया होगा। अब एक एक नंबर काउंट करेंगे बच्चों और लिखेंगे। ये 4, ये क्या होगा 1, 10, 100, 1000, देन फिर 10,000, 100,000 एंड मिलियन हो गया। तो आपको लिखना क्या है 4 मिलियन, 4 मिलियन। फिर क्या लिखना है आपको 3, क्या होगा 300, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो आपको लिखना है 300,000, 300,000, 300,000, 300,000 फॉर मिलियंस प्लस 300,000। फिर लिखेंगे प्लस देंगे और क्या लिखेंगे बच्चों 1, 10,000, 1, 10,000, फिर 2, फिर प्लस देंगे और लिखेंगे 2,000, 2,000, फिर लिखेंगे 300, फिर लिखेंगे 5, 10, फिर लिखेंगे 4 1s। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सिमिलर इंडियन सिस्टम के जैसे हम इंडियन सिस्टम जैसा पढ़ते हैं उसे वर्ड में लिखते हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम जैसे पढ़ेंगे उसे ही लिखेंगे बच्चों। ये एक्सपांड फॉर्म इन वर्ड्स में बताया गया है, समझ में आया बच्चों। ये डिटेल्स नहीं लिखा है वर्ड्स के बारे में, लेकिन आपको वर्ड्स में ही एक्सपांड करना है, क्योंकि और जनरल अगर ऐसे ही सिंपल एक्सपांड करेंगे तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सपांड का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको वर्ड में ही एक्सपांड करना है और कॉमा 3-3 छोड़ के आपको यूज़ करना है। आई होप बच्चा आप लोगों को समझ में आया होगा। देन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मैंने बताया था अगला वीडियो में, प्रीडिसेसर मतलब बिफोर होता है और सक्सेसर मतलब आफ्टर होता है। प्रीडिसेसर मतलब बिफोर होता है और सक्सेसर मतलब आफ्टर होता है। तो उसमें ज़्यादा और चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर मतलब बच्चों -1 होता है और सक्सेसर मतलब +1 होता है। आपको ये याद रखना है, मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है, आप पहला वीडियो पहले देख लें। प्रीडिसेसर 90 से माइनस करेंगे तो 89 हो जाएगा। इसका जवाब जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे और आखिर में 89 कर देंगे, ये उसका प्रीडिसेसर हो गया। सिमिलरली इसको आप -1 करेंगे तो आपको प्रीडिसेसर मिल जाएगा, इसको -1 करेंगे तो प्रीडिसेसर मिल जाएगा, इसको -1 करेंगे तो आपको प्रीडिसेसर मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको 1 तो एटलीस्ट माइनस करना आता होगा, आप लोग खुद से -1 करके प्रीडिसेसर लिख सकते हो। सक्सेसर सिमिलरली बच्चों, सक्सेसर होता क्या है, हाँ बच्चों एक बात कहने मैंने भूल गया, इस चीज़ से माइनस करने में बच्चा थोड़ा हिचकिचाता है। ये क्यों हिचकिचाते हो बच्चों, इसमें माइनस करने में प्रॉब्लम क्या है। माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग को सबको पता है। ये अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसे माइनस करके लिख के अगर आपको दिया जाए तो आप कर देते हो, लेकिन मुंह में माइनस नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। क्यों बच्चों, प्रॉब्लम क्या है माइनस करने में। जितना जीरो है आपको 999 लिख देना है बच्चों। इसे जितना जीरो है 999, फिर 7 को 1 कमा के लिख देना है 6, काम खत्म, और बाकी जो लिखा है वही लिख देना है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। फिर चलते हैं सक्सेसर +1 करना है आपको, ओनली +1 करना है। आई होप आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देन चलते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को फिलअप करते हैं, इस पैटर्न को फिलअप करते हैं बच्चों। इस पैटर्न में क्या है, एवरी नंबर इक्वल है बच्चों देखो ये 604 है, ये 605 है, तो 605 फिर इधर से हुआ है 604, तो फिर क्या होगा जो नंबर है लिखेंगे, अब फिर 603 बैठा देंगे, फिर यहाँ क्या होगा जो नंबर है उसमें लिख के 602 आखिरी में हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या होगा 8728,603, यहाँ क्या होगा 8728,602। आई होप बच्चा आप लोगों को समझ में ये आया होगा।
ये बहुत ही ईजी है बच्चों। और नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, बी नंबर थोड़ा देखते हैं ये पैटर्न कौन सा है। ये पैटर्न कौन सा है बच्चों, देखिए 3 3 3 3 इक्वल है, फिर 30 30 इक्वल है, 817 ये 818 है, तो यहाँ आखिर में क्या हो जाएगा, यहाँ 816 और 815 हो जाएगा। ये 8 है, ये 7 है, तो आखिर नंबर ये 6 हो जाएगा और ये आखिर नंबर 5 हो जाएगा। और वो सब इक्वल है और बाकी सब नंबर आपको जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना है। ये पैटर्न भी आप लोग को समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरह। ये क्या लिखा हुआ है लास्ट, 9 9 41 41 9 9 41 41 43 43 इक्वल है 243 244, लास्ट में ये क्या होगा 245, ये 246। समझ में आया बच्चों, ये बहुत ही ईजी है बच्चों, ये आप लोग कर पाएंगे। फिर कंपेयरिंग नंबर्स बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं कंपेयरिंग करने के लिए। मैंने बताया हुआ था लेफ्ट साइड से देख के आपको कंपेयरिंग करना है और बिफोर कंपेयरिंग काउंट द डिजिट। बिफोर कंपेयरिंग मेक श्योर दैट यू काउंट द डिजिट फर्स्ट, यू काउंट द डिजिट फर्स्ट, यू काउंट द डिजिट फर्स्ट। आपको पहले डिजिट को काउंट करना है, फिर लेफ्ट साइड से देख के बड़े छोटे में फ़र्क देखना है आपको। ये नंबर पहले आपको, अगर ये नंबर वन नंबर ए करना है तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5 दोनों साइड सेम है। फिर लेफ्ट से देख के आएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 बड़ा है तो हमको सिंबल यूज कर दिए, काम ख़त्म। ऐसे करके आपको बड़े छोटे निकालना आता, सबको आता है। और आप यही चीज़ याद रखेंगे, पहले डिजिट काउंट करेंगे, आंख बंद करके करना लग जाएंगे नहीं, पहले डिजिट काउंट करेंगे। फिर पता चला कि आंख बंद करके करने लग गए लेफ्ट साइड से देखने, फिर एक डिजिट कम है उसे बड़ा लिख दे के एग्जाम में चले आए, ऐसा मत करना। इंसर्ट कॉमाज एंड कंपेयरिंग यूजिंग, ये वही चीज़ है बच्चों, कॉमा यूज करना है इंडियन सिस्टम से ही यूज करना है। जहाँ इंटरनेशनल लिखा होगा वहीं पे इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा यूज करेंगे, नहीं तो इंडियन सिस्टम में यूज करना है। पहले 3 नंबर का बाद आपको कॉमा यूज करना है, फिर 2 नंबर का बाद कॉमा यूज करना है, फिर 2 नंबर का, ऐसे करके आपको कॉमा यूज करना है और उसमें से बड़ा छोटा आपको देखना है। तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, इंसर्ट कॉमाज एंड अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों कॉमा बैठाएंगे और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सजाएंगे। बच्चों असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग को आता होगा, कल भी मैंने समझाया था। बड़े छोटे देखते कैसा हैं और उसे सजाते कैसे हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको छोटा से बड़ा सजाना है और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको बड़े से छोटे सजाना है। मैंने डिटेल्स में समझाया हुआ है, फिर भी एक नंबर कर लेते हैं बच्चों। ये नंबर पहले आपको काउंट करना है, पहले मेक श्योर करें कि आपको ये नंबर काउंट कर लेना है। चलिए पहले नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 वाला डिजिट आ गया। असेंडिंग करते हैं तो छोटा नंबर हमें चाहिए, 1 2 3 4 5, दूसरा भी 5 वाला आ गया, 1 2 3 4 5, तीसरा भी 5 वाला आ गया, चौथा 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला आ गया। तो ये तो रेस्ट से ये सबसे आखिरी में बैठेगा इन असेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे आखिरी में बैठेगा, हमें पता चल गया। फिर आते हैं, ये सबसे आखिरी में बैठेगा, हमें पता चल गया। चलिए ये आखिरी में बैठेगा, हमें पता चल गया बच्चों। ये लास्ट होगा तो 1 2 3 4, इसे 4 नंबर दे सकते हैं। फिर सबसे पहले सबसे छोटा क्या आएगा, लेफ्ट साइड देखेंगे 2 4 3, ये सबसे पहला आएगा बच्चों। फिर ये आएगा 3 है, फिर 4 आएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में या ये उसका सीरियल हो जाएगा। ये आप लोग को पता है तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसे कट करते हैं। फिर नेक्स्ट 4 नंबर पे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम है, इसमें कॉमा लगा दिया गया है, उसमें कॉमा नहीं था। आप लोग ये कर पाओगे, उम्मीद है कर पाओगे। देन फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स ओनली। इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चों और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जब ग्रेटेस्ट नंबर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप बड़े नंबर पहले चूज करोगे। समझ लीजिए ए नंबर आपको करना है, सबसे बड़ा नंबर आपको चूज करना है, फिर उसके बाद नंबर, उसको बाद नंबर, उसके 6 है, उसके बाद 5 है, फिर 2 है, 0 है। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया बच्चों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात तब आती है जब आप स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हो। आप पहले क्या करते हो, सबसे छोटा 0 बैठा देते हो। नहीं बच्चों, ये सबसे पहले आपको 0 नहीं बैठाना है। 0 के बाद अगर 0 ना हो तो सबसे छोटा नंबर बैठा देंगे आप। अगर 0 उसमें दिया गया है, इसमें अगर 0 दिया गया है, आपको पहला 0 का बाद कौन सा नंबर है, 2 है, उसे बैठाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे, फिर छोटे से बड़ा करते चले जाएंगे। मतलब 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस नंबर की यूज करके। अगर आप पहले 0 बैठा देंगे बच्चे तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए अगर मैं पहले 0 बैठा दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम क्या निकलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर नहीं है, ये 5 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 का लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं है।
आपको 6 डिजिट दिया गया है और 6 डिजिट नंबर ही बनाना है आपको। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें और कोई बात नहीं है, आप लोग उसका ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 8, 6, 7, 5, 2 एंड 3। टू ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 2 डिजिट्स को रिपीट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कुछ नहीं है बच्चों, ये सिमिलरली पहले सबसे बड़ा नंबर को 2 बार लिख देना है, फिर 2 बड़ा नंबर को 2 बार लिख देना है, फिर जो है उसे एक बार 6, 5, 3, 2 ये नंबर को एक बार लिख देना है। ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया बच्चों। फिर सिमिलरली अगर इसमें 0 नहीं है तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो सिमिलरली सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपको वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिख देना है 2 बार, फिर उसका बाद जो नंबर है वो 2 बार लिख देना है, फिर स्मॉलेस्ट से सजाते हुए आपको लिख देना है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आई होप बच्चों ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट चलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। बच्चों राउंडिंग नंबर्स 3 तरह का होता है राउंडिंग। एक नियरेस्ट टू 10 होता है, एक नियरेस्ट टू 100 होता है और एक नियरेस्ट टू 1000 होता है। बच्चों एक राउंडिंग ऑफ नंबर एक नियरेस्ट टू 10 होता है, नियरेस्ट टू 100 होता है और एक नियरेस्ट टू 1000 होता है। नियरेस्ट टू 10 मतलब क्या? आखिर का 2 डिजिट, मतलब 10 डिजिट तक आपको क्या करना है? राउंड अप करना है। बच्चे राउंड अप करते हैं, इसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। एक बार सुन लेंगे तो आप याद रह जाएगा। आप 1, 2, 3, 4 बस ये 4 अगर नंबर है आपको उस जगह में 0 बैठाना है। क्या बैठाना है बच्चों? 0 बैठाना है। मतलब अगर मैंने लिखा 23, जैसा कि ये एग्जांपल दिया गया है, 23 को राउंड अप करेंगे तो इसमें 3 है, आपको 20 कर देना है, आपको 20 कर देना है। इसका बिफोर नंबर 0 बैठाएंगे आप। अगर सिमिलरली 5, 6, 7 और 8 और 9 रहता है, ये उसके 10 के प्लेस में जो वैल्यू है वो उससे 1 बढ़ जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं। अगर इसमें 27 है बच्चा, ये राउंड अप टू 10, मतलब राउंड अप टू 10 डिजिट ही नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, उसके राउंड अप टू 10। 27 को राउंड अप करेंगे, ये 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो इसे 30 कर देंगे। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 30 कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट गया है 256। मैंने एक दिया है सैम्पल आपको, इसमें दिया है मैंने 256। ये 3 डिजिट नंबर है लेकिन राउंड अप टू 10 करना है, तो हमें 2 से कोई मतलब ही नहीं है, हमें 56 से मतलब है। 56 54 से ज़्यादा है तो हमें 60 कर देना है, इसे लिख देना है 260। समझ में आया बच्चों? ये 2 का साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि ये राउंड अप टू 100 बोला गया है, तो 10 डिजिट तक हमें करना है, ये नंबर जो है वही रहेगा। समझ में आया बच्चों? तो 1283 अगर इतना बड़ा भी नंबर हो तो आपको ये 12 का साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। 83 4 से नीचे है तो आपको ये 80 लिख देना है, ये 80 लिख देना है। राउंड अप टू 10 आपको 0 आखिर में बैठाना ही है, तो उससे पहले क्या बैठाएंगे, ये समझ में आ गया। राउंड अप टू 10 बच्चों। फिर नियरेस्ट राउंड अप टू 100, सेम लॉजिक बच्चों। ये 100 मतलब 100 प्लस तक आपको करना है। 604 है तो 600 हो जाएगा बच्चों, और ये है 456 तो ये 6500 हो जाएगा। 456 किस किस का अंदर रहता है बच्चों? 456 400 और 500 के बीच में है। राउंड अप इसे 400 करेंगे या 500 करेंगे आप? ये 56 है, 50 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसे 50 से ज़्यादा है तो ये 500 हो जाएगा। अगर 50 से कम होता तो ये आपका 400 हो जाता। अगर 50 रहता बच्चों, किस बच्चे को दिमाग में ये होगा कि अगर सर ये 6450 होता क्वेश्चन में तो हमें क्या करना था बच्चों? ये अगर ये 50 भी रहता तो आपको 6500 ही करना है। अगर 6449 होता बच्चों तो आपको 6400 करना है। 5 आ गया मतलब आपको नेक्स्ट में जाना है। ये 450 400 और 500 के बीच में कौन सा आएगा राउंड अप? अगर 50 आ गया और 50 से ज़्यादा आ गया तो 500 हो जाएगा, 50 से कम हुआ तो 400 हो जाएगा। आई होप बच्चों ये समझ में आपको आया होगा। 1000 भी बच्चों सिमिलर प्रोसेस है, 1000 का भी वही काम है, 1000 का भी बच्चों वही वाला रूल है और कुछ नहीं है। ये एक नंबर दिया गया है, ये पूछा गया है राउंड अप करना, मतलब ये 2000 होगा या 3000 होगा।
आपको बताना है। देखिए 165, 2165 बच्चों, ये बताओ आपको आपको इसमें राउंड अप करना है। ये 2000 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2500 या उससे ज़्यादा होगा तो आप 3000 करेंगे। 2165 ये पास में ही है 2000 का, तो इसका जवाब ये हो जाएगा 2000। बच्चों समझ में आया? अब मैथ की तरह चलते हैं। एक्सरसाइज 7, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये आप लोग खुद कर सकते हो। ये आप लोग खुद राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 10। चलो फटाफट से करते हैं। 10 बोला है, 86 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 92 है, 90 रह जाएगा। ये उससे पहले का नंबर कोई छेड़खानी नहीं करेगा, जो है वही नंबर लिख देना है। या 47 है, आपको 50 लिख देना है। या 65 है, आपको 965 है, आपको कितना लिखना है, ये नंबर आप लोग देखिए। या ये नंबर 965 है, तो क्या करना है बच्चों बताओ। 65 है, अब बीच वाला 5 आ गया तो आपको 70 लिख देना है। आपको कितना लिख देना है, 70 लिख देना है। ये 93 है, तो ये 90 लिख देना है आखिर में। हो गया बच्चों, एक नंबर खत्म। फिर 2 नंबर जाते हैं नियरेस्ट टू 100 और एंड 1000। राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टू 100 और 1000, एक एक करेंगे। अगर नियरेस्ट टू 100 करते हैं बच्चों, तो पहला नंबर का जवाब क्या होगा, 560 है, मतलब ये 600 हो जाएगा बच्चों। 550 से ज़्यादा है। 100 करते हैं, 100 का वैल्यू अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 64600, ये जवाब हो गया। अगर 1000 का वैल्यू तक करते हैं, मतलब 4560 है, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये 5000 हो जाएगा, क्योंकि 4560 है। ये 6 को छोड़ दीजिए आप, 4000 1000 प्लस मतलब 1000 तक की सबको ध्यान रखना है। 4560 है, मतलब क्या है, इससे ज़्यादा है। किससे, 500 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, ये 6500 आपको लिख देना है। ये मतलब ये 6 रह गया, ये 5000 लिख देना है, तो 65000 आपका जवाब हो जाएगा। 64560 आपका जवाब हो जाएगा। 5000 65,000। समझ में आया बच्चों? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पॉपुलेशन इन ए सिटी इज 6,07,688 एंड पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ए बी इज 68,64,602। राउंड द पॉपुलेशन इन बोथ सिटीज टू द नियरेस्ट 1000। बच्चे 1000 का प्लेस तक आपको राउंड अप करना है। 1000 का प्लेस तक अगर राउंड अप करेंगे बच्चों, तो इसका जवाब 1000 का 7,688 है, तो आप 7,500 से ज़्यादा है, तो इसे आप 8000 लिख सकते हो। आप उसे 8000 आखिर का 8000 लिख सकते हो, और बाकी का 60 जो है वो सेम रहेगा। इससे अगर राउंड अप करोगे बच्चों, ये 1000 प्लेस कहाँ आ गया बच्चों, ये 4 का पास से इधर का आ गया। आपको 4600 मतलब 4500 से ज़्यादा है, तो आप क्या बैठा देंगे बच्चों, ये 68,65000 इसे कर देंगे आप। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस तरह से आप करेंगे, राउंड अप कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। देख इंपॉर्टेंट चैप्टर है रोमन नंबर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसका पहले जो क्वेश्चन है बच्चों, ये येस नो में पूछा गया है, आप राउंड अप कर सकते हो या नहीं। चलिए बच्चों फिर रोमन नंबर्स में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसे ध्यान से सुनना। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, सेम चीज़ है, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है। 1 को आई बताते हैं बच्चों, 2i मतलब 2, 3i मतलब 3, 4 को आई भी बताते हैं, 5 को भी। आपको इसे 10 तक आप सबको पता है, क्योंकि आप लोग कौन सा क्लास में पढ़ते हो, आप लोग आई भी में पढ़ते हो, मतलब 4th क्लास में पढ़ते हो। ये आप लोग 10 तक आपको सबको पता है, लेकिन आप लोग को याद क्या रखना है बच्चों, आपको ये चीज़ याद रखना है जो आपका डिस्प्ले में अब आ रहा है। 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी बोलते हैं, और 1000 को एम बोलते हैं। और एक चीज़ बच्चों, आप लोग को और एक चीज़ ध्यान में रखना है। क्या रखना है, अगर आपको 40 लिखना हो, तो ये आपको कुछ रूल्स है इसके बच्चों, एक एक करके रूल समझाते हैं, डायरेक्ट 40 पे नहीं चलते हैं, एक एक करके रूल समझाते हैं। चलिए एक एक रूल समझते हैं। इसका रूल्स कुछ है बच्चों। क्या रूल है, पहला रूल, रूल्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रूल नंबर 1 क्या, ए सिंबल कैन बी रिपीटेड ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। मतलब अगर आपको 30 लिखना है, तो आपको 3 बार x लिख देंगे, तो ये 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। मैक्सिमम 3 बार। 40 लिखना है तो ये 4 नहीं होगा, ये 4 बार नहीं लिख सकते आप। समझ में आया? तो 40 कैसे लिखेंगे सीखेंगे आगे, आप घबराइए मत। 30 हो गया, 3 बार लिखना है। आपको 3 लिखना है
तो आई मतलब आई माने 1 1 1 1, आपको 3 लिखना है। ये रूल आपको समझ में आया होगा। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये बच्चों समझ में आ गया। एक नंबर मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है। समझ में आया होगा बच्चों। फिर दूसरा रूल, आई मतलब 1, एक्स मतलब 10 और सी मतलब 100 एंड एम मतलब 1000 कैन बी रिपीटेड। और जो बाकी रहा 50, ये रिपीट नहीं हो सकता, मतलब एल रिपीट नहीं हो सकता बच्चों। रिपीट क्या क्या होता है, बस इतनी ही रिपीट हो सकता है। 1 को आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, ये 3 लिख सकते हो। ये 30 लिखने के लिए ये 3 बार कर सकते हो, और 3000 लिखने के लिए 3 बार एम लिख सकते हो। और जो बाकी जितना रहा 2i 3i 4i भी आई, ये सब को रिपीट नहीं होता बच्चों। सिर्फ ये 3 नंबर, ये 4 ही रिपीट होता है। ये एक रूल है, आपको याद रखना है। बहुत इजी है बच्चों। पहले पहले थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, फिर जब करते चले जाएंगे तो इजी होते चले जाएगा। फिर रूल नंबर 3 क्या है, इफ 1 और मोर सिम्बल्स आर प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू द वैल्यूज आर एडेड। ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी वैल्यू रूल है, आप याद रखिए। मैं अगर लिखा पहला 1 और मोर सिम्बल्स आर प्लेस्ड आफ्टर द सिम्बल्स, लेट मुझे लिखना है 56, तो मैं पहले क्या लिखूँगा, पहले मैं 50 लिखा, फिर 6, हम लोग 6 पता है, ये है 6, तो ये L फॉर 50 प्लस 6, ये हो गया 56। बच्चों समझ में आया, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। 1 और मोर सिम्बल्स आर प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। अगर ये बड़ा वैल्यू का बाद लिखा है, देखिए L50 बड़ा है, उसका बाद ये 55, उसका बाद ये 16। अगर बच्चों ये 5 भी आई को हम आई भी लिख देंगे ना बच्चों, तो ये 5 नहीं कहलाएगा। आप नहीं तो करेंगे ये सर तो आपने बोला है ये ऐड करना है, तो ये L फॉर 50 बोल देंगे, और I फॉर 1 बोल देंगे, और V फॉर 5 बोल देंगे। तो 50 + 1 51 + 5, ये भी तो सर 56 हो सकता है। नहीं बच्चों, ये 56 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों, समझते हैं ये क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि पहला बड़ा नंबर होना चाहिए, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। बीच में आप पहले बड़ा नंबर लिख दिए, फिर छोटा लिख दिए, फिर बड़ा लिख दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो बड़ा नंबर है इससे यह माइनस हो जाएगा। 5 - 1 4 हो गया, तो ये 54 इसका जवाब हो गया है बच्चों। आई भी का मतलब ऐसे भी 54 हमें पता है। चलिए नेक्स्ट रूल समझ में आया होगा, आई होप बच्चों। नेक्स्ट कुछ करते हैं बच्चों। ये माइनस समझने के लिए मैंने बोला था आपको 40 का वैल्यू निकालना है। अब समझते हैं 40 कैसा निकालना है। मैंने बताया बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, माइनस आपको करना है। आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कैसे करना है बच्चों, ये देखिए। अगर मैं लिखता हूँ 40 मुझे चाहिए, 4 बार तो रिपीट नहीं कर सकता मैं, x 4 बार तो रिपीट नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकता, 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। तो 40 कैसे लिखेंगे, 50 लिखते हैं बच्चों। L 50 क्या लिखते हैं, L मतलब 50 हो गया। इससे पहले अगर छोटा कोई भी नंबर लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इससे पहले कोई भी छोटा नंबर लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कोई भी छोटा नंबर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। 50 से 1 माइनस आप नहीं कर सकते, आप 50 से 10 माइनस कर सकते हैं। 50 से 10 माइनस कर सकते हैं, तो 50 से 10 माइनस हुआ तो आपका जवाब 40 हो गया। तो ये एक्सएल का मतलब क्या है, 40 है। आपको 48 लिखना है, तो XL 40 और 8, ये 8 हो गया 48। आपको ऐसे ही लिखना है। आप ये मत समझना कि आपको 48 लिखना है तो सर 48 50 से 2 छोटा है, तो हम अगर ये लिख देंगे 50 लिख देंगे L, और 50 का पहले क्या लिख देंगे 2 है तो 2 लिख देंगे, सर ये तो 48 हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये 48 नहीं होता। आप सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट माइनस कर सकते हो। L डबल डिजिट है, L का मतलब ही है 50, आप उससे डबल डिजिट ही माइनस करना। आपको इससे डबल, ये चीज़ हमेशा याद रखो, सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट माइनस करना है, और डबल डिजिट से डबल डिजिट माइनस करना है, और ट्रिपल डिजिट से ट्रिपल डिजिट माइनस करना है। इसलिए आप माइनस हर चीज़ माइनस नहीं होता बच्चों। 10 माइनस हो सकता है, आप 100 माइनस कर सकते हो, और क्या माइनस कर सकते हो बच्चों, और 1 माइनस कर सकते हो। मैंने गलत से बोल दिया कि
ट्रिपल डिजिट से ट्रिपल डिजिट माइनस होता है बच्चों, नहीं, ट्रिपल डिजिट से 100 भी माइनस कर सकते हो आप। ट्रिपल डिजिट मतलब एम, एम, एम से आप अगर उससे पहले सी बैठा दिए तो ये 900 समझाएगा। एम मतलब 1000, 1000 से सी माइनस मतलब 100 माइनस करें 900। आप बोलेंगे सर एम से मैं एक्स माइनस कर सकता हूँ, नहीं कर सकते बच्चों, इससे सबसे बड़ा जो आपको सिखाया गया है वही माइनस कर सकते हैं। आप बोलोगे सर एम से हम लोग डी माइनस कर सकते हैं 500, नहीं, 5D माइनस ही नहीं होता बच्चों। तो क्या क्या चीज़ माइनस होता है बच्चों, आपको याद रखना है। आई माइनस होता है, मतलब 1 माइनस हो सकता है, मतलब 1 से पहले, भी से पहले अगर 1 बैठा दिए तो ये फोर्थ को समझाएगा, नेहा की फिफ्थ को समझाएगा। ये 1 माइनस हो सकता है बच्चों, और एक्स माइनस हो सकता है, और सी माइनस हो सकता है। ये तीनों चीज़ माइनस हो सकता है, इससे सिवा और VLD ये सब माइनस नहीं हो सकता, ये सब माइनस नहीं हो सकता, यहाँ लिखा गया है। चलिए बच्चा डायरेक्ट मैथ पे चलते हैं, एक्सरसाइजेस पे चलते हैं, एक एक करके कोशिश करते हैं करने के लिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भी आप लोग को ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फिर भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करती है। चलिए पहले नंबर करते हैं, एल लिखा गया है बच्चों। आपको रोमन नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है, राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन हिंदू अरबिक नंबर, सबको हिंदू अरबिक नंबर में लिखना है। पहले नंबर क्या है, एल, एल क्या होता है, 50 होता है बच्चों, और ट्रिपल एक्स है मतलब 10, ये प्लस होता है, हमें समझ में आ गया बच्चों, ये 10 होता है। 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80, इसका जवाब क्या है बच्चों, 80। आपको ऐसा प्लस नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 80 हो गया। फिर दूसरा पे चलते हैं बच्चों, ये क्या है दूसरे नंबर पे, सी, सी, सी होता है 100, तो 100, 100, 200, ये 200 हो गया बच्चों। अब एल एक्स देखिए, एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, तो 50 प्लस 10 60 हो गया, 50 प्लस 10 60 हो गया, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 260। समझ में आया बच्चों। फिर चलते हैं तीसरा नंबर पे, डी मतलब बच्चों 500, डी मतलब 500, और सी मतलब बच्चों 100, और एक्स, आई आई, एक्स मतलब 10, और आई आई मतलब 2 बार आई है तो 2, तो 500, 600, 612, 612 आपको लिख देना है जवाब। ऐसे ही एम मतलब बच्चों 1000, एम मतलब क्या बच्चों 1000, तो आप ये नंबर कर रहे हैं 1000, सी मतलब 100, और एल मतलब बच्चों 50, और आई भी मतलब 4, तो आप हो गया 1154 बच्चों। आई होप ये सारे नंबर आप कर सकते हो, ये सारे नंबर आप कर सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरबिक नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। आपको ये हिंदू अरबिक में लिखा गया है, और आपको रोमन नंबर लिखना है। लेट 250 लिखेंगे, 200 मतलब 2 बार 100 आपको लिखना है, 200 तो हमें सिखाया गया नहीं है। 200 फिर 50, 50 क्या होता है, एल, हो गया 250 बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये 1550 है, 1000 के लिए हम एम लिख सकते हैं, 500 के लिए डी लिख सकते हैं, और 50 के लिए एल लिख सकते हैं। हो गया बच्चों जवाब। फिर होता है तीसरा नंबर पे जाते हैं, 526 बच्चों। 500 तो हमें डी मिल गया, और बाकी रहा 26, 20 मतलब 2 बार 20, और 6 को हम लोग VI जानते हैं 1 से 10 तक, तो ये हो गया सी का जवाब। अब डी करते हैं बच्चों, 1720, 1720। अब आइए 1000 मतलब एम हो गया, 700 मतलब 500 पहले लिखना है, 1500 हो गया, फिर उसमें 200 ऐड करना है, तो 200 ऐड कर दिए, 700 हो गया। अब 20 लिखना है 2 बार, यह हो गया 1720। 1000 ये 500, 1500 हो गया, 1500 प्लस ये 116, ये 100, 1700, 1700, ये 20, 1720, 1720। समझ में आया होगा बच्चों, ये नंबर हो गया। बाकी नंबर भी आप कर सकते हो, अगर किसी को डाउट है, नंबर नहीं हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फिर आते हैं बच्चों, आई वॉज बोर्न इन द ईयर, आप कौन से ईयर में जन्म हो, समझ लेट आप 2009 में आपका डेट ऑफ बर्थ है। मैक्सिमम 2009 या 2008 के बच्चे ही पढ़ते होंगे, तो 2009 में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 2009 कैसे लिखेंगे, 1000, 2000 और 9, 9 मतलब IX हो गया 2009, सिंपल। समझ में आया बच्चों, 2009 आपको समझ में आया होगा। द ईयर इन प्रोग्रेस, कौन सा ईयर चल रहा है, सबको पता है 2020 चल रहा है, और कोरोना भी चल रहा है साथ में। 2020 फटाफट से लोग मर रहे हैं, 2020, 2020 कैसा लिखेंगे, 2000 एम 2000, फिर 20 लिखना है, 2 बार एक्स, हो गया 2020, ख़त्म। फिर नेक्स्ट आता है कॉमनवेल्थ गेम्स कब होगा, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ, पहला कॉमनवेल्थ इससे पहले हुआ था 2018 में, और हर 4 साल में कॉमनवेल्थ होता है, तो नेक्स्ट होगा
2022 में होगा, 2022 में। सिमिलरली 2000 2022 लिखना है आपको, 22 लिखना है। तो 20 कितना बच्चों, 10 10 20 और 2 हो गया बच्चों 2022। समझ में आया होगा। फिर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर, इसको जिसे नहीं पता हो इंडिया छोड़ के चले जाए। ये क्या है, 1947 अगस्त 15 में हमें इंडिपेंडेंट मिला था। 1947 अगस्त 15 में हमें इंडिपेंडेंट मिला था। 1947 अगस्त 15 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था। 1947 कैसा लिखना है बच्चों, M19 मतलब 1900 आपको लिखना है। पहले 1000 से आपको 100 माइनस करने से ये हो गया 900। अब 47 लिखना है। 47 कैसा लिखना है बच्चों, 50 हो गया L, उससे पहले अगर हम लोग x लिख देंगे, ये 40 हो गया। फिर 7 लिखना है, 5 6 7, ये हो गया बच्चों 1947 और 1947। समझ में आया बच्चों। महात्मा गांधी डाइड इन द ईयर, महात्मा गांधी कब डाइड हुआ था, महात्मा गांधी का डेथ कब हुआ था। महात्मा गांधी का डेथ 1948 30 जनवरी को हुआ था। तो डेट पर्टिकुलर याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1948 याद रखना है। इसे भी कैसा लिखेंगे बच्चों, 1900 सिमिलरली 1000 से पहले आपको C लिख देना है, 900 हो गया। 1000 माइनस 100 900। 48 सिमिलरली ये 50 से आपको क्या करना है, 10 माइनस कर देना है, 40 हो गया। अब 8 लिखना है, 5 6 7 8 हो गया, ये जवाब है इसका। समझ में आया होगा बच्चों। अरेंज ये जो नंबर दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों सजाना है आपको। लेट थोड़ा जूम कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं ये कैसा सजाना है। आपको लिखना नहीं है, आपको हिंदू अरबिक नंबर लिख के उसे सजाना नहीं है, इसमें से आप पता कर सकोगे। ये देखिए x मतलब ये 20 है, ये 10 है, x मतलब 10 है, फिर ये 30 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको छोटा चाहिए, तो 10 कौन सा नंबर हुआ पहले, 10, ये दोनों नंबर हुआ। 10 के बाद ये 2 है मतलब ये 12 है, 10 के बाद ये IV है मतलब 14 है। तो पहले ये 1 नंबर आ गया, ये जवाब 1 नंबर आ गया, तो ये 2 नंबर आ गया, हो गया 1 2 आ गया। अब देखना है इसमें 20 है बच्चों और इसमें 30 है और इसमें 30 है, इसमें 20 है। अब ये 20 वाला नंबर 20 वाला नंबर पे देखते हैं, गौर करते हैं। 20 के बाद VI है मतलब 6 है, 26। ये 20 के बाद IX है मतलब 9 है, 26 और 29 पहले कौन आएगा, 26 आएगा। तो ये नंबर 3 हो गया बच्चों, ये नंबर 4 हो गया। अब रह गया कौन सा नंबर बच्चों, रह गया 2 नंबर, ये 30, ये देखिए ये 30 है, ये भी 30 है। 30 के बाद क्या है बच्चों, IV मतलब 4 है, 34। ये 30 के बाद 6 है तो मतलब 36 है, 34 है, 36 है। तो पहले कौन आएगा, 34 आएगा, फिर ये आखिर में 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली एग्जाम में आ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आप उसे ही कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये आखिरी क्वेश्चन पे, ए किंग लिव्ड फॉर 120 ईयर्स, he had 35 members in his family and 76 states under his kingdom, राइट ऑल हिंदू अरबिक नंबर्स। 120 को आपको लिखना है बच्चों, 120 सिंपल है, 100 हो गया, 20 हो गया, 120 ख़त्म। फिर 35 को आपको लिखना है, वो बोला है 35 को आपको लिखना है, 35 30 30 और 5 35 हो गया। फिर लिखना है 76 बच्चों, तो आपको 76 लिखना है। 70 लिखना है तो पहले 50, फिर 10 10 70 फॉर 6, ये हो गया 76। आई होप बच्चा आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट बच्चों।